बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एक सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि HTTPS क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसके नाम से ही ज़ाहिर है, और ये हम साथ S लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक सिक्योर कनेक्शन या सिक्योर चैनलिंग हमें प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए ओवर द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो देर आर सर्टन वेब एप्लीकेशन जिसके ऊपर हम चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मोजिला है, फायरफॉक्स है, एज है, क्रोम है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लेटेस्ट मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर वेब ब्राउज़र्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है कि सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है फ्रॉम द क्लाइंट साइड। अब उस रिक्वेस्ट को हमने सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम HTTPS प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो रही है आपके OSI लेयर मॉडल्स के। इससे क्या हो रहा है, इससे एक लेयर ऐड हो रही है एक्स्ट्रा आपके OSI लेयर आर्किटेक्चर के अंदर। जो TCP का आर्किटेक्चर लेटेस्ट यूज़ हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक सिक्योर लेयर ऐड हो रही है जिसके अंदर हम इंक्रिप्शन अप्लाई कर रहे हैं। उससे क्या चीज़ इंश्योर होगी, उससे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ डाटा इंश्योर होगी इन ऑर्डर टू गेट द बेटर कम्युनिकेशन। ठीक है, HTTP प्लस SSL मिलके क्या बनाता है हमारे पास HTTPS विच वी आर स्टडिंग टुडे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसको हम काम कैसे करते हैं। HTTPS जो है वो वर्क करता है क्लाइंट रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये TCP के ऊपर 3-वे हैंडशेक है। TCP इज़ अ प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन द क्लाइंट साइड टुवर्ड्स द सर्वर एंड द सर्वर टुवर्ड्स द क्लाइंट साइड। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है बेस्ड अपॉन द सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होती है एट द सर्वर एंड, और एक सिक्योर चैनल एस्टेब्लिश हो जाता है। अब वो क्या होता है, वो एक इंक्रिप्टेड चैनल होता है। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन अप्लाई होती है इन ऑर्डर टू शेयर द पब्लिक की विद द टू रेसिपिएंट्स। मतलब सेंडर और रिसीवर, अगर क्लाइंट और सर्वर की बात कर रहे हैं तो की जनरेट होती है और की शेयर होती है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। उसके बाद क्या होता है कि सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका होता है और सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र के प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे हम क्या चीज़ से हम बचते हैं, इससे हम स्पैमिंग, स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग, इंट्रूजन डिटेक्शन वाले जो अटैक हैं, IDPs अटैक, इन सब चीज़ों से हम बच जाते हैं जब हम HTTPS को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी वेब सर्वर एप्लीकेशंस के अंदर। अब हम ये देख रहे हैं कि HTTPS वर्क कैसे करता है। मैंने आपको बताया था कि अभी वेबसाइट के ऊपर एक विजिटर आता है, अपना लॉगिन करता है या वेब एड्रेस डालता है, वो एक प्लेन टेक्स्ट होता है। अब प्लेन टेक्स्ट जो है वो वेब सर्वर की तरफ जा रहा है। अब उसके ऊपर तो डिफरेंट किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो इंक्रिप्टेड नहीं है, आपका जो है HTTPS सिक्योर नहीं है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड नहीं हुई उस टेक्स्ट के ऊपर, कोई की जनरेट नहीं हुई एक सिक्योर चैनलिंग के अंदर, जिस तरह VTP या VTP प्रोटोकॉल या VLAN टनलिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर आप करते हो कि एक सिक्योर टनल एस्टेब्लिश कर लेते हो। ठीक है, इनकेप्सुलेट कर देते हो। जिस तरह आपके पास एक पेन है या मार्कर है, उसका अगर आप ऊपर से शेल या उसका जो कैप उतार दें तो वो एक बिल्कुल आपको अपेरेंटली नज़र आता है कि ये क्या है, इटसेल्फ मार्कर है या कौन सी टिप का मार्कर है। ठीक है, वो रेड है, ब्लैक है, ब्लू है। अगर उसको कवर कर देते हो, ऊपर इनकेप्सुलेट कर देते हो, तो फिर आप उसको हाइड कर रहे हो। ठीक है, अब सिक्योर चैनलिंग के अंदर क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट उसके ऊपर आपने इंक्रिप्शन की अप्लाई की हुई है। ठीक है, और सर्वर साइड पे उसकी डिक्रिप्शन की है इन ऑर्डर टू रीड व्हाट इज़ सेंड फ्रॉम द क्लाइंट साइड। तो ये आप देखें कि सर्वर एंड के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक की अप्लाइड है। उसकी मदद से हम बाद में वो की अप्लाई करके देख सकते हैं कि जो हमें सेंडर ने सेंड किया है, क्लाइंट साइड ने, वो क्या चीज़ हमें सेंड की है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इससे हम इंश्योर करते हैं डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को, कि मतलब हम जो चीज़ चाह रहे हैं कि आप एक रिसीवर ही उसको रिसीव करे, उसको कोई इंट्रूडर आके रिसीव ना करे, तो वो उससे हम क्या चीज़ इंश्योर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा की टू सो दैट टू गेट द ऑथराइज एक्सेस ऑफ द डाटा। दूसरा, डाटा इंटेग्रिटी, मतलब जो चीज़ आपने सेंड की है वही आगे जाके रिसीव हो रही है, उसके अंदर कोई इंट्रूजन नहीं है, कोई चीज़ मतलब इंटेंशनली कोई बंदा पुट इन नहीं कर रहा ऑन द एक्चुअल या ओरिजिनल डाटा। देन है ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा, कि जो मैन इन द मिडल अटैक नहीं है, उसके अंदर इम्पर्सनलाइजेशन नहीं है, कोई बंदा खुद से ही प्रिटेंड नहीं कर रहा कि मैं वो हूँ। ABC पर्सन अगर कम्युनिकेट कर रहा है DEF से, तो आप कोई Z पर्सन आके इंटरप्रेट नहीं करेगा कि बीच में जो डाटा है वो ABC का ही है इन एक्चुअल। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब आप HTTPS वेब के ऊपर आ रहा होता है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक तरह से सिक्योर समझी जाती है, और आपकी रिक्वेस्ट जिधर जा रही है जिस सर्वर पे, वो भी एक सिक्योर फील करता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एक सिक्योर चैनल के थ्रू आ रही है। और इसके फर्दर बेनिफिट्स ये हैं कि इसके अंदर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम ट्रैफिक की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और एड्स ऑन लग रहे हैं उसके ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग है पूरी उसके ऊपर, तो वो भी ट्रस्ट एक डेवलप हो जाता है HTTPS की वजह से।
इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल इसके ऊपर सबसे पहले तो इसका सर्टिफिकेट होता है, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से इशू होता है, जो कि वेब सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होता है, और उसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इन ऑर्डर टू स्टार्ट ऑफ विद द ट्रैफिक फ्रॉम द क्लाइंट साइड टुवर्ड्स द सर्वर साइड। अब ये कंटेंट जो है वो किसी किस्म का भी हो सकता है। बेसिकली हमारे पास जो मेजरली कंटेंट अभी डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ हो रहा है वो वीडियो कंटेंट है, टेक्स्ट इमेजेस कम है, वीडियो कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए भी HTTPS उसको ट्रैफिक को सपोर्ट करता है और मॉनिटर भी करता है, और उसकी फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली मॉनिटर करता है, और उसके रिस्पॉन्सेज भी मेजर करके उसका एक लॉग जनरेट करके आपको इशू करता है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये एक साइफर सूट है जिसके अंदर कीज़ इन्वॉल्व हैं और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इन्वॉल्व है। ये इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि आप HTTPS वेब के ऊपर लिख देंगे तो इट्स ऑल डन। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर HTTPS का सर्टिफिकेट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होता है, साइफर सूट्स हैं, कीज़ जनरेट होती हैं, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाइड होते हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर द ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द ट्रैफिक फ्रॉम द क्लाइंट साइड टू द सर्वर साइड। तो HSTS भी हम इसको कह सकते हैं कि HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू इन्फोर्स द HTTPS यूजेज एंड प्रिवेंट डाउनग्रेड अटैक्स। उसके अंदर फिर हमें एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी फ्यूचर में भी कि जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से हमने सर्टिफिकेट लिया है उसकी रिन्यूअल्स हैं, उसकी टाइमली रिन्यूअल करवानी पड़ेगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू रेनोवेट बिफोर इट्स एक्सपायरी। और इससे फिर अल्टीमेटली हम फिर बच जाएंगे वल्नरेबल अटैक्स से। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम वीक होने से बचाने के लिए यही है कि हम उसकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से उसके सर्टिफिकेट्स को टाइमली अप्रूव करवाते रहें। लास्टली हम इसको कंक्लूड करते हैं कि ये हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक तरह से प्रिवेंट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी ऑफ डाटा को। और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है और इसको हम एम्प्लॉय करेंगे अपनी वेब सर्विसेज के अंदर और वेब सर्वर्स के अंदर इन ऑर्डर टू सिक्योर द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा HTTPS और HSTS का, SSL का, और आप इसको कंटिन्यू करेंगे और आप इसको फर्दर भी अप्लाई करेंगे अपनी सर्विसेज के अंदर। थैंक यू सो मच।